नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम गद्य खंड पर आधारित कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। कल आपने आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक से संबंधित पद्य खंड का अध्ययन किया था। आज हम गद्य खंड पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रथम पाठ जो दिया गया है उसका नाम है भक्तिन। भक्तिन पाठ की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। यह पाठ संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा में लिखा गया है, जिसमें संस्मरण का तात्पर्य है किसी के साथ बिताई हुई यादों को शब्दबद्ध करना संस्मरण कहलाता है। तो ये पाठ संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा में लिखा गया है और यह पाठ महादेवी वर्मा की रचना स्मृति की रेखाओं में संकलित है। महत्वपूर्ण बिंदु है, कभी पूछा जा सकता है कि भक्तिन पाठ कहाँ संकलित है, तो आप लोग ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा कि भक्तिन पाठ स्मृति की रेखाओं में संकलित है। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं में दीपशिखा, आपदा, यामा, ये 3 अन्य रचनाएं हैं, ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। महादेवी वर्मा से संबंधित हम विशेष बिंदुओं को देखेंगे। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है और यहाँ जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं वो आपको शायद कल भी उनकी चर्चाएं की गई हो कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, जिनमें प्रसाद का तात्पर्य जयशंकर प्रसाद से, पंत का तात्पर्य सुमित्रानंदन पंत से और निराला का तात्पर्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। महादेवी वर्मा को वेदना और करुणा की लेखिका भी कहते हैं। मतलब इनके द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं सभी में सामाजिक वेदना को उजागर किया गया है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है और इनके काव्य संग्रह को 1883 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है और 2023 की बोर्ड परीक्षा में ये पूछा भी गया है कि महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ काव्य खंड का नाम निकल करके आता है यामा। यामा काव्य खंड को या यामा काव्य संग्रह को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरे पाठ का नाम आप देखते हैं बाजार दर्शन। बाजार दर्शन पाठ जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। जैनेन्द्र कुमार एक उपन्यासकार हैं, लेकिन इस पाठ की विधा है निबंध। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वह है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। इनके संबंध में विशेष बिंदु है कि जैनेन्द्र कुमार वैचारिक और गांधीवादी चिंतन से जुड़े हुए थे। इसमें वैचारिक का तात्पर्य है कि जितने भी इन्होंने उपन्यास या अन्य कृतियां लिखी हुई हैं सभी विचार परक हैं, अर्थात समाज को नई दिशा प्रदान करने वाली हैं। अगले पाठ का नाम हम देखते हैं काली मेघा पानी दे। काली मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती और इस पाठ की विधा है संस्मरण। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा और अंधा युग। अंधा युग एक गीति नाट्य है। गीति नाट्य का तात्पर्य है, गीति नाट्य 2 शब्दों से मिलकर बना है। गीति मतलब जिसे गाया जा सके और नाट्य का तात्पर्य है नाटक, अर्थात एक ऐसा नाटक जो गीत के रूप में लिखा गया है। इनसे संबंधित विशेष बिंदु हैं कि आपके रचित गुनाहों का देवता एक प्रेम कथा पूर्ण उपन्यास है। मतलब जो गुनाहों का देवता इन्होंने उपन्यास लिखा है वो प्रेम कथा से परिपूर्ण है और इनके अन्य उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर फिल्म का निर्माण भी किया जा चुका है। अगले पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। यह पाठ कहानी विधा में रचित है।
इनकी अन्य रचनाएं हैं मेला आंचल, जो कि उपन्यास है, और इस उपन्यास में 200 से ज़्यादा पात्र दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त दीर्घ तपा और ठुमरी, ठुमरी एक कहानी विधा में रचित रचना है। इसके विशेष बिंदु है कि फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ जो अभी हमने बताया है कि आपके द्वारा रचित मेला उपन्यास, मेला आंचल उपन्यास में सर्वाधिक पात्र हैं, और मेला आंचल उपन्यास में विवाह पश्चात प्रेम की चर्चाएं या विवाह पश्चात प्रेम को इंगित किया गया है, और इसमें 200 से ज़्यादा पात्रों का संकलन है। अगले पाठ का नाम है शिरीष के फूल, और ये इस पाठ की लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक निबंधकार हैं। इस पाठ की विधा का नाम है ललित निबंध, और यह है शिरीष के फूल जो है वह कल्पलता में संकलित है। ये भी पूछा है 2024 की परीक्षा में कि शिरीष के फूल किस में संकलित है, तो शिरीष के फूल पाठ कल्पलता में संकलित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता और कुटच। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व, इनकी रचना है आलोक पर्व, आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया है, और इनका आलोचना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। आलोचना का तात्पर्य होता है जब आप किसी अन्य कवियों के द्वारा रचित रचना की समीक्षा करते हैं, तो इसको आलोचना कहते हैं। अगले पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यहाँ 2 टॉपिक लिए जा रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यह है भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित है। यह भाषण विधा में लिखा गया है, और इनहेलिशन ऑफ कास्ट में यह संकलित है। इनकी रचनाएं हैं हु आर द शूद्रा, अ प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इनसे संबंधित विशेष बिंदु है कि B.R. अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन चरित्र बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे हैं, और संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आरोह भाग 2 में जो इनके भाषण संकलित किए गए हैं वो मूलतः अंग्रेजी में है, और इनका हिंदी अनुवाद ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया है। आशा है कि मेरे द्वारा जो गद्य खंड पर आधारित कुछ बिंदु आपको आज बताए गए हैं वो आपके लिए उपयोगी होंगे, और आप उनसे जरूर लाभ अर्जित करेंगे। धन्यवाद।